हेलो एवरीवन। आज हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो मेनली जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा, वो इन सब चीज़ों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, रक्त या रक्त परिसंचरण हम कहते हैं हिंदी में उसे। तो वो रक्त वाहिकाएं और हृदय से मिलके बना हुआ पार्ट होता है। ठीक है, तो रक्त के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है कि रक्त के कौन कौन से पार्ट होते हैं। प्लाज्मा होता है, कोशिकाएं होती हैं, उसमें 3 तरह की कोशिकाएं होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। उसके क्या क्या काम होते हैं और उसके क्या क्या पार्ट होते हैं, कितना परसेंट उसमें प्रोटीन होता है, कितना परसेंट और चीज़ें होती हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि ब्लड के बारे में तो हम लोग जान गए, लेकिन ब्लड हमारे शरीर में फ्लो कैसे होता है ना। अब जैसे हम लोग यहाँ पे देखें, ये एक सेल है। ठीक है, सेल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो सेल को काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए। किसी भी ह्यूमन बीइंग को भी चाहिए होता है न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन। ठीक है, वैसे ही हमारी हर सेल को चाहिए होता है, क्योंकि हमारी हर सेल मिलके ही तो ऑर्गन बना है ना। तो इसलिए हमारी हर सेल को न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होता है। अब ये ब्लड पहुंचाएगा कौन? अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ क्या होती है, जब हमारी जो सेल है वो ऊर्जा का निर्माण करती है ना, तो ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनको बाहर निकालने की भी या प्योर करने की भी ज़रूरत होती है। उन वेस्ट प्रोडक्ट्स के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, यूरिया, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड पर रहते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, तो उसको भी बाहर निकालने की ज़रूरत है और उनको न्यूट्रिएंट पहुंचाने की ज़रूरत है। तो अब यहाँ पे देखो, ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, सेल के पास ब्लड वेसल्स होती हैं जो सभी सेल तक पहुंचाती हैं न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पर अगर ये जो सेल हैं ये फ्लो ही ना करें, मतलब बहें ही ना, है ना, ये जो है वेस्ट मटेरियल को अपनी तरफ खींचे ही ना और न्यूट्रिएंट को पहुंचाएं ही ना, तो क्या होगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे सेल में जम जाएंगे, ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाएगी और सेल डेड हो जाएगी। ठीक है, इन सब चीज़ों को याद रखना कि अगर ब्लड फ्लो नहीं करता है तो क्या होता है, सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो जम जाते हैं एक जगह पे और न्यूट्रिएंट नहीं पहुंच पाता है और सेल डेड हो जाती हैं। ठीक है, तो अब इस चीज़ को करने के लिए कोई मशीन चाहिए हमें, है ना, एक पंप चाहिए जो पुल करे और पुश करे, मतलब हमारे जो सेल है वहाँ तक ब्लड पहुँचाए और वेस्ट मटेरियल्स को अपने पास लेके आके उसको क्लीन करे। ठीक है, अब ये काम कौन करता है? ये काम हमारा हार्ट करता है। ठीक है, और ये जो हार्ट है ये काम कब करना शुरू करता है? जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, मतलब 6 से 8 हफ्ते में ये अपना काम, जैसे ही ये बनता है ये काम करना स्टार्ट कर देता है टिल डेथ, है ना। डेथ तक ये लगातार बिना रुके काम करता है। ठीक है, हर बीट पे पंप फ्लो होता है। ठीक है, और हर बीट पे क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक, तो अभी हम लोग जानते हैं क्या, कि ये 24/7 बिना रुके हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है। अब हम लोग जानते हैं कि जो हमारा हार्ट है वो कहाँ पे सिचुएटेड होता है। तो जैसे कि हम लोग इमेज में देख सकते हैं कि जो हमारा हार्ट है वो नॉर्मली कहते हैं ना लेफ़्ट साइड होता है ना, लेकिन एक्चुअल में जो हार्ट होता है वो दोनों फेफड़ों के बीच में होता है। ठीक है, हल्का सा क्योंकि लेफ़्ट साइड टिल्ट होता है इसलिए हम लोग कहते हैं कि लेफ़्ट साइड होता है, पर मेनली कहाँ पे होता है? ये दोनों फेफड़ों के बीच में होता है। और यहाँ पे रिब्स केज होते हैं। ठीक है, हड्डियों के केज बने होते हैं जो हमारे हार्ट की सुरक्षा के लिए होते हैं। यहाँ पे बना हुआ नहीं है, लेकिन जो फेफड़ा है और ये जो हार्ट है उसके नीचे एक मसल होती है, उसको बोलते हैं डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम क्या होती है? ये संकुचित होती है और फिर कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, और मूवमेंट, मतलब इन शॉर्ट मूवमेंट करती है, जिससे फेफड़ा हमारा ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि हार्ट के कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, तो हार्ट के पार्ट के बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हार्ट की संरचना। तो देख सकते हैं कि हार्ट के, देखो सबसे पहले तो ये 4 पार्ट होते हैं। एक जो हल्का सा पर्पल कलर का है और जो हल्का सा पिंक कलर का है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और फिर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इसके अलावा देखो एक ब्लू कलर की जो वेन है ये होती है सुपीरियर वेना केवा। ठीक है,
ये सबसे बड़ी वेन होती है, ठीक है। इसके अलावा जो नीचे ब्लू कलर की है वो होती है इन्फीरियर वेना केवा। ये क्या करती हैं, ये जो दोनों वेन्स होती हैं। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे जानने वाली बात है, वेन्स और आर्टरीज़ में एक डिफरेंस होता है। वो क्या होता है, वेन्स हमारे शरीर से इम्प्योर ब्लड लाती हैं और आर्टरीज़ जो होती हैं वो हमारे शरीर में प्योर ब्लड पहुँचाती हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे देखो सुपीरियर वेना केवा है और यहाँ पे इन्फीरियर वेना केवा है। अब क्या होता है, इमेजिन करो एक कोई इंसान है, उसके हाथ हैं, पैर हैं, सर है, ठीक है। तो अब क्या होगा, वहाँ पे छोटी छोटी वेन्स हर जगह पे होती हैं और हाथ से, पैर से, सर से सबसे इम्प्योर ब्लड इस सुपीरियर वेना केवा में लाती है, ठीक है। अब सुपीरियर वेना केवा में सारे इम्प्योर ब्लड होते हैं। इसका कलर होता है ब्लू क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक। तो इसका कलर ब्लू होता है। अब ये क्या हुई, ब्लड जो होता है, ठीक है, ब्लड हमारे राइट एट्रियम में जाता है, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, देखो पर्पल कलर का है, ये ब्लू कलर का ब्लड है, अभी ये प्योर नहीं है। अब ये कहाँ गया, राइट एट्रियम में या दाएं अलिंद में जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखो एक वॉल्व है, ठीक है, देखो ऐसे वॉल्व बना हुआ है, इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। इसमें 3 लेयर्स होती हैं, इसलिए इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। अब ये जो हमारा इम्प्योर ब्लड है ये राइट वेंट्रिकल में चला गया या दाएं निलय में चला जाता है और वहाँ से देखो ये एक पर्पल कलर की आर्टरी आई है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक। अब ये ब्लड जो है यहाँ पे पहुँचा और यहाँ से ये क्या करता है, पल्मोनरी आर्टरी से लंग में जाता है। लंग में जब ये लंग में जाता है, लंग्स में क्या होता है, वहाँ पे ब्लड प्योर किया जाता है, मतलब ऑक्सीजन आता है। क्या करता है ब्लड, ऑक्सीजन को हमारे शरीर में पहुंचाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। तो ब्लड जब यहाँ पे आता है तो यहाँ से ऑक्सीजन कैरी करता है, ठीक है, ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है। और फिर ये ब्लड जो प्योर ब्लड है ये पल्मोनरी वेन से, देखो यहाँ पे पल्मोनरी वेन है, वहाँ से अंदर आके फिर लेफ्ट एट्रियम में जाता है और फिर यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। यहाँ पे एक एओर्टिक वॉल्व होता है, देखो यहाँ पे बना हुआ है एओर्टिक वॉल्व, है ना। और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक मिट्रल वॉल्व होता है, ठीक। तो अब यहाँ से जो एओर्टिक वॉल्व है वहाँ से ब्लड गया, ये एओर्टा है हमारी, ठीक है, सबसे बड़ी धमनी कह सकते हैं। यहाँ से ब्लड हमारे पूरे शरीर में पहुँचाया जाता है, ठीक। ये होता है प्रोसेस। क्या हुआ प्रोसेस, पूरा शरीर से ब्लड हमारी सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में आया। राइट एट्रियम में एक ट्राइकस्पिड वॉल्व है जो 3 लेयर्स का होता है, वहाँ से राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में गया, ठीक है, और वहाँ से फेफड़े में गया, वहाँ पे ऑक्सीजन कैरी किया, मतलब शुद्ध हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली गई, ठीक। अब वहाँ से फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आया, वहाँ पे एक मिट्रल वॉल्व है और ये फिर नीचे गया वेंट्रिकल में और वेंट्रिकल से एओर्टा में जाके पूरे शरीर में ये संचारित हो गया। अब कुछ चीज़ें जानने वाली हैं, क्या है, पहली चीज़ तो जब हमारा ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, ठीक है, और राइट वेंट्रिकल फुल हो गया तो क्या होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाता है। ऐसे ही होता है यहाँ पे, जब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है तो ये मिट्रल वॉल्व बंद हो जाता है, ठीक। और दूसरी चीज़ एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है, हमने सबसे पहले बताया था कि जो वेन होती है उसमें इम्प्योर ब्लड होता है और आर्टरीज में प्योर ब्लड होता है। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा चीज़ है कि ये जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, ये चीज़ याद रखनी है, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसमें इम्प्योर ब्लड होता है और पल्मोनरी वेन में प्योर ब्लड होता है। क्यों होता है, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये इम्प्योर ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारे फेफड़े में जाता है और वहाँ पे फिर ऑक्सीजन कैरी करके पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है। तो क्या होता है, यहाँ से हमारा इम्प्योर ब्लड जा रहा है तो पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है, इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त होता है, और पल्मोनरी वेन से प्योर रक्त आ रहा है, मतलब शुद्ध रक्त आ रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है। तो ये एक तरह से क्या कह सकते हैं, अपवाद है, ठीक है, कि पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध, नॉर्मली आर्टरी में शुद्ध होता है लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध रक्त होता है। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि क्या सारी आर्टरीज में शुद्ध रक्त होता है, तो आपको ये पता होगा कि नहीं,
आर्टरीज़ में नॉर्मली शुद्ध रक्त होता है क्योंकि ये हमारे शरीर तक शुद्ध रक्त पहुंचाती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज़ में अशुद्ध रक्त होता है क्योंकि इसके थ्रू हमारे फेफड़े में अशुद्ध रक्त जाके ऑक्सीजन कैरी करता है। ठीक है, ऐसे ही पल्मोनरी नॉर्मली जो वेन होती है वो हमारे शरीर हमारे हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाती है, लेकिन क्योंकि लंग से जा रही है ये वेन, ठीक है, जो प्योर ब्लड लेके, तो इस जो शिरा है इसमें शुद्ध रक्त होगा। ठीक, तो ये था हमारा सर्कुलेट